गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का इस 3 दिवसीय विशेष रिट्रीट मांगने से मरना भला विषय के बारे में जो प्लान की गई है उसमें हार्दिक स्वागत है। आप सभी का शुरुआत में हम ध्यान खिंचवाना चाहेंगे कि यह हम जूम पर सभी जुड़े हैं, तो इस सत्र के दौरान अगर आपकी कोई कमेंट है, कोई बात है, सवाल है, तो आप चैट पर हमें लिख सकते हैं। और इस कोर्स के सत्र की रिकॉर्डिंग की लिंक हम बाद में ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो चलिए हम कुछ सुवाक्यों से आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। पहला सुवाक्य है, किसी से भीख मांग कर आप कभी भी उनकी स्वीकृति नहीं पा सकते। जब आप अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो सम्मान अपने आप आता है। और दूसरा एक सुवाक्य है जो प्रसिद्ध कवि रूमी ने बताया था कि आप यहाँ एक सम्मानित अतिथि है, ऑनर्ड गेस्ट है। दुनिया के टुकड़ों के लिए भिखारी की तरह नहीं रोते हैं। इसे सुनकर, तो कवि बताते हैं, इसे सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उन चीजों का पीछा कर रहा हूँ जिनकी मुझे जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के मुख्य सूत्रधार अखिला बहन कैम्ब्रिज ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं और उनका बैकग्राउंड है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मार्केट रिसर्च। तो उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और हम आप सभी के साथ वडोदरा गुजरात से जुड़े हैं। तो आज का विषय है मांगने से मरना भला। एक बहुत ही गुह्य और सुंदर विषय जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि जो रॉयल परिवार के व्यक्ति होते हैं उनकी चलन रॉयल होती है। तो ऐसे रॉयल परिवार की रॉयल चलन क्या होती है, इसके ऊपर जरूर अखिला बेन ज्ञान का प्रकाश डालेंगे। और हमारा एक सुझाव है कि जो भी कैमरे में आ सकते हैं वह कृपया अपना कैमरा ऑन करे, ताकि हम सभी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस सत्र को एक लाइव क्लासरूम जैसा अनुभव कर सके, महसूस कर सके। तो हम अब ज्यादा समय न लेते हुए अखिला बहन का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओवर टू अखिला बहन। थैंक यू। ओम शांति। और सभी को गुड इवनिंग। और हमारी ओर से भी सभी का वेलकम है। हाँ, तो स्टार्ट करने के पहले थोड़ी देर हम एक प्रैक्टिस में आते हैं और फिर हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज अंतर्दृष्टि डालेंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए हम साइलेंस में आ जाते हैं। और हमारा साइलेंस जो है वो बहुत रिच साइलेंस है, अनुभवों वाला साइलेंस। इसी सेकंड में खुद को हम देखते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में। और ये वर्ल्ड ऑफ साइलेंस और स्टिलनेस यानी स्थिरता की दुनिया, सब कुछ स्थिर है यहाँ पर, कोई हलचल नहीं है। और ये आपका अपना घर है जहां सच्चा मैं है, ट्रू आई। जो बिल्कुल ही अलग है रोल से। ये सच्चा घर है और इसी घर में आपका सच्चा परिवार है।
साथ ही हम देख रहे हैं कि ये घर टाइमलेस यानी समय से परे है। चेंजलेस, कुछ यहाँ परिवर्तन नहीं होता, सब सेम रहता है और बेहद का घर है। थोड़ा अटेंशन रखेंगे कि हम इस वक्त यहीं पर रहें, जिसका मतलब ये भी है कि हमारा अटेंशन ड्रामा में ना जाए। ये घर है सुप्रीम पिता का, वर्ल्ड ऑफ लव, प्रेम की दुनिया, जहां हर कोई आनंद और प्रेम का बना हुआ है। रिच वर्ल्ड है ये, और बहुत ही सहज दुनिया, सिंप्लिसिटी है यहाँ पर। कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई भी पेचीदा चीजें नहीं, सब सिंप्लीफाइड। सब सोल्स हैं यहाँ, सब आत्माएं हैं, अदृश्य मुसाफिर। सब कुछ क्लीन, और यहाँ सभी डिजायरलेस हैं, इच्छाओं से मुक्त, अविनाशी है, कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सबसे बड़ी बात, यही सोल आत्माएं मुसाफिरी पे जाती हैं, और जैसे जाती हैं वैसे ही सही सलामत वापस आ जाती हैं, एकदम रॉयल है। जैसे बच्चे होते हैं रॉयल, उनको फिल्म दिखाने ले जाया जाता है और बहुत ही ख्याल से, फुल सिक्योरिटी के साथ वापस लाया जाता है। ऐसे यहाँ भी है। इन सभी अदृश्य मुसाफिरों को नीचे ले जाया जाता है और बिल्कुल सेफली ये वापस भी आ जाते हैं। तो ये जो दुनिया हम देख रहे हैं इस वक्त, अनुभव कर रहे हैं, ये है रियल वंडर यूनिवर्स का। ये है लकी दुनिया, पॉजिटिव दुनिया, और सभी यहाँ जैसे प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, सब जैसे कि ठाकुर होते हैं। किसी के पास कोई कमी नहीं है, सब फुल कंप्लीट लकी और लवली। और जैसे कि कहा जाता है कि कल्पना से परे की दुनिया है, इतनी खूबसूरत। तो जैसे जैसे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, हम याद रखते हैं इस सुंदर सत्य को, हम सभी का सत्य बेहद खूबसूरत है।
और किसी के पास कुछ भी खोने को नहीं। थैंक यू। चलिए आज का हम सत्र आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक कोट याद आता है हमें। इजराइल मोर करके एक स्पीकर और ऑथर हैं। ये कहते हैं कि बेस्ट भिखारी होने का कोई मेडल नहीं दिया जाता है, और भिखारियों का कोई समारोह भी नहीं मनाता। यानी अंग्रेजी में कहें तो नो वन सेलिब्रेट्स बेगर्स। हाँ, कोई भी भिखारियों को सेलिब्रेट नहीं करता है। एक रिसर्चर हैं जिनका नाम है जिम बेंडल। हाँ, और ये कहते हैं, साइंटिस्ट हैं, और ये कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो अभी डिस्ट्रक्शन पर है, यानी ये प्रकृति विनाश की कगार पर है। लेकिन ये जानते हुए भी कुछ व्यापारी इससे पैसे बना रहे हैं, यानी कुछ चीजें बेच रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। और वे कहते हैं ये कार्य वो अंत तक करेंगे। तो रावण जो है वो इस तरह से ऑपरेट करता है कि जानते हुए भी वो कुछ ना कुछ यहाँ पर छोटी मोटी चीजों में डूबा हुआ है, फंसा हुआ है ना। बिल्कुल ही बेशर्मी से, बड़ा ही सेंसलेस तरीके से, ये जानते हुए प्रकृति विनाश हो रही है, वो छोटी छोटी चीजें मना रहा है। और यही हाल हमारा भी हो सकता है अगर हम पारस बुद्धि, यानी अगर हम ये दिव्य बुद्धि जो हमें मिली है उसका इस्तेमाल ना करें। हम भी शायद यही सोचते रह जाएंगे कि अभी बहुत समय है। और जब हम इस दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं हमारा घर, हमें हमारा घर नजर आता है, और हम यहाँ थोड़े समय के लिए आए हैं और यहाँ से हमारा प्रस्थान है ये भी हमें नजर आता है। और फिर इसका हम पुरुषार्थ करके यहाँ से सारी डिपेंडेंसी, यानी जो भी अधीनता है, उसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नोट था। और हम आज के सब्जेक्ट पर आते हैं कि मांगने से मरना भला। और जैसे हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे आपको इसकी गुह्यता समझ आने लगेगी। तो हम एक कहानी से शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। एक प्रिंस है। एक स्थूल रूप की बात करें इस दुनिया में, जैसे कोई लौकिक राजकुमार होता है। एक राजकुमार है, और ये राजकुमार जो है आ, किसी देश का समझ सकते हैं। ये जाता है अपने ग्रामीण इलाकों में, कंट्री साइड में घूमने जाता है, देखने जाता है वहां क्या क्या है। जैसे जैसे ये जाता है और उस कंट्री साइड में लोगों को मिलता है, वो इम्प्रेस होता है, वहां की चीजें देखता है, क्योंकि कई चीजें उसने नहीं देखी होती हैं, वो देखता है। और मानो कि जैसे वो डूबता चला जाता है, बड़ा ही अद्भुत लगता है उसे सब कुछ। हम एक स्थूल प्रिंस की बात कर रहे हैं। और होता क्या है कि जितना जितना वो देखता जाता है उतना इम्प्रेस होता जाता है, और एक समय आता है कि जब वो भूल जाता है कि वो एक राजकुमार है। और वहां उसे कोई नहीं पहचानता, क्योंकि वो एक ग्रामीण इलाका है, गांव का इलाका है, उसे वहां कोई नहीं पहचानता। तो अब वो खुद भी भूल गया है वो राजकुमार है, और उसे कोई याद दिलाने वाला भी नहीं है। तो जैसे कि खेल ही खत्म। आप समझ रहे हैं, जैसे खेल ही खत्म, कोई ना याद दिलाने वाले, और वो खुद भी भूल जाता है। जैसे कई बार कहते हैं ना कि हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। तो यहाँ पर राजा, वो प्रिंस है, राजकुमार है, राजा उसकी वेट कर रहा है महल में। और वो बिल्कुल भूल गया है कि वो राजकुमार है। और वो क्या कर रहा है कि अब वो खुश होता है जब लोग उसको निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं कहीं, और उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं या चीजें देते हैं, बहुत खुश होता है। और जब वो लोग नहीं देते हैं तो ये खुद भी मांगता है उनसे। ये प्रिंस बिल्कुल भूल गया है वो प्रिंस है, और क्या कर रहा है कि कुछ लोग जो हैं उसको देखकर कुछ सिक्के भी दे रहे हैं। समझते, कॉइन्स दे रहे हैं। और जब उसे बड़ा कॉइन मिलता है
बड़ा सिक्का मिलता है, यानी बड़े डिनोमिनेशन का सिक्का, जिसका वैल्यू ज्यादा है, तो वो खुश होता है। और जब वो सिक्का गुम हो जाता है तो वो दुखी होता है। और केवल इतना ही नहीं, ये राजकुमार जो है भिखारियों जैसा बन गया है, मांग रहा है सबसे, भूल गया है। और इतना ही नहीं, उसके पास भिखारियों के लक्षण भी आ गए हैं। लक्षण समझते हैं? अब वो क्या कर रहा है कि केवल मांग रहा है, खुश हो रहा है, इतना नहीं है, लेकिन वो अब उसके दुख भी भिखारियों के हैं, उसकी चिंताएं भी भिखारियों की हैं। और वो ये भी सोच रहा है पता नहीं कल मुझे कोई देगा या नहीं देगा, यानी असुरक्षित महसूसता भी, मानसिकता भी भिखारियों वाली है। और साथ ही साथ वो तुलना भी कर रहा है, कंपैरिजन की, उसको ज्यादा मिला मुझे कम मिला, उसके पास ज्यादा है मेरे पास कम अच्छा है, ये सब वो कर रहा है। तो ये प्रिंस राजकुमार है जो अब पूरी तरह भिखारी बन गया है। वो सोता भिखारियों जैसे है और उठता भी भिखारियों जैसा है, जैसे कि वो रहते हैं बिल्कुल वैसे रहता है। ये एक प्रिंस है, राजकुमार है, जो भूल गया है कि वो राजा का है, उसका एक महल था जो अब भी है, लेकिन स्मृति नहीं है, याद नहीं है कि वो राजकुमार है। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, आप बताइएगा कि ये प्रिंस है या भिखारी है, कौन है ये? आप क्या कहेंगे? आप चैट पे टाइप कर सकते हैं, क्या वो प्रिंस है या वो भिखारी है? जवाब आ रहे हैं। किसी ने कहा प्रिंस। सभी ज्यादातर प्रिंस है वो बता रहे हैं। अच्छा। प्रिंस। बैगर, एक ने बताया बैगर है। प्रिंस है परंतु भूल गया है। अच्छा, अब क्या होता है ना, कुछ लोग, और जवाब है। और जवाब है कल का प्रिंस आज का बैगर। और प्रिंस है लेकिन मेंटालिटी बैगर की हो गई है, और बैगर के जैसा रहता है। बैगर के हम्म। संस्कार आ गए हैं। जी। अब कुछ एकाध लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत उसको पहचान रहे हैं कि ये प्रिंस है, उनको लगता है कि इसको कहीं देखा है हमने, ये प्रिंस है। और वो अब जाके उसे कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप तो राजकुमार हो। कुछ लोग उसे बताते हैं, तो वो कहता है अच्छा, मैं राजकुमार हूं, थैंक यू सो मच, सिक्का मिलेगा एक। तो माना कि वो बिल्कुल भूल चुका है वो प्रिंस है, और याद दिलाने पे भी नहीं आ रहा, जैसे कि कोई जादू के भीतर है वो, किसी ने जैसे जादू कर दिया हो उसके ऊपर, इस तरह से है। जब होता है ना, हम किसी को कुछ याद दिलाते हैं और उसको याद नहीं आता है, तो यानी कि कुछ भीतर से कुछ जबरदस्त गड़बड़ हो गई है ना, डीप शिफ्ट, कुछ शिफ्ट हो गया है, डीपर लेवल पर है, भीतर से कुछ गड़बड़ हुई है, उसको हम याद दिला रहे हैं तो भी याद नहीं आ रहा। हम इसको इस तरह से समझते हैं। तो अब आप कैसे उसको, क्या तरीका है आपके पास, कोई तरीका उसको बताने का कि आप प्रिंस हो? क्योंकि आप कहते हो आप प्रिंस हो, तो वो कहता है थैंक यू वेरी मच, बड़ा खुश हुआ हूँ। आप कहते हो कि आप राजा के बेटे हो, आपके पास एक महल है, तो वो कहता है अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ मैं भी अब से पॉजिटिव थिंकिंग करूंगा। तो वो इस तरह से सोच रहा है। और जो कुछ आप जानकारी दे रहे हो, इंफॉर्मेशन और एफर्मेशन, आप ज्ञान दे रहे हो, जानकारी दे रहे हो, उसको एफर्मेशंस करने को बोल रहे हो, तो ना ये ज्ञान काम कर रहा है ना एफर्मेशन काम कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और कई बार ये अ, भिखारी लोग भी बड़े ही क्या कहते हैं कि रचनात्मक होते हैं, हाँ? रचनात्मक होते हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप उनको कहते हैं कि आप अपने आप को प्रिंस बोलो,
और रोज आप यहाँ पर आओ, 1 घंटा निकालो और बताओ कि आप प्रिंस हो, प्रिंस हो। तो वो क्या करते हैं, वो भी बड़े क्रिएटिवली वो आते हैं अपने आप को। वो रोज आता है और कहता है, एक जगह बनाता है, एक कमरा भी बनाता है, वहां बैठता है कि मैं प्रिंस हूँ। सामने फोटो भी लगा लेता है राजा की, जो उसके पिताजी हैं उसकी फोटो भी लगा लेता है। और वो बोल रहा है, मैं प्रिंस हूँ, आपका बेटा हूँ, राजा का बेटा हूँ, ये भी कर रहा है। लेकिन जैसे ही 1 घंटा खत्म होता है ना, 1 घंटा खत्म होते ही वो बाहर जाता है, पूछता है सिक्के हैं क्या किसी के पास। और वो ये रोज कर रहा है, वो रोज करता है, वो रोज वहां आता है, 1 घंटा बैठता है, सुबह सुबह आ जाता है, आजकल सुबह उठ के बैठता है, 1 घंटा निकालता है राजा की फोटो के आगे कि मैं, आप राजा हो, मैं प्रिंस हूँ, बोलता है। और जैसे ही 1 घंटा खत्म होता है, वो मांगने चला जाता है सिक्के। तो कुछ आपके पास तरीका होना चाहिए ना उसे बाहर निकालने का, क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और जानते हैं वो भिखारी जो 10 रुपए की उम्मीद में बैठा है, लेकिन क्या होता है कि उसको एक बहुत अच्छी जगह मिल जाती है मंदिर के पास। हम्म और मंदिर के पास वो जाके बैठता है, उसको 10 की जगह 200 रुपया मिल जाता है उस दिन। और आप कहते हो कि ये भिखारीपना छोड़ो, तो कहते हैं कैसे छोड़ दूं, देखो मेरी सफलता, 200 रुपया मिला है मुझे, 10 रुपए की जगह, 10 सिक्कों की जगह मुझे कितना सारा मिला है, और आप कह रहे हो छोड़ दो। तो वो भिखारी, जो एक सफल भिखारी है ना, जिसको 10 की उम्मीद में 200 मिला है, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है वापस याद दिलाना कि वो प्रिंस है, क्योंकि वो उसी में नाच रहा है, नशे में है भिखारी के, कि 200 मिला है आज उसको। क्या करेंगे, है किसी के पास कोई तरीका? रितेश भाई, आपके पास कोई तरीका है? उसको याद दिलाते रहना पड़ेगा। याद दिलाते रहेंगे? तो याद दिला रहे हैं, उ- वो रोज सुबह एफर्मेशंस बैठा है, मैं प्रिंस हूँ बोल रहा है, और उसको कुछ कुछ भी काम नहीं कर रहा है। किसी और के पास? देना बंद करना होगा, अच्छा, एक जवाब है। देना बंद करना है। राजा के पास ले जाना होगा, उसको राज खजाना दिखाना होगा। ओके, ठीक है, राइट। हाँ, तो अभी आपने ये कहानी सुनी ना, इसका एक समानांतर है, इसका एक पैरेलल है हमारी दुनिया में। और जानते हैं क्या है पैरेलल? ये हम सब की कहानी है, ये किसी और की नहीं है, हम सब की कहानी है ये। यहां पर एक प्रिंस है, यहां एक प्रिंस है, जो इस कहानी में भ्रमित हो गया है और खुद को भिखारी समझ रहा है। ये हमारी कहानी है। और भीख मांग रहा है, जानते हैं किसकी भीख? भीख मांग रहा है कि मुझे प्रेम दो, मुझे रेस्पेक्ट दो, मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे पोजेशन चाहिए, यहां तक कि जीवन की भी भीख मांग रहा है कि मुझे जीवन दान दो। और ये इतना बड़ा विरोधाभास है, इतना बड़ा विरोधाभास है, कि ये प्रिंस अविनाशी है, जिस प्रिंस की हम बात करें वो अविनाशी प्रिंस है, मृत्यु को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है, और मांग कर रहा है कि थोड़े दिन और मुझे जीने दो। भगवान उसको प्रेम करते हैं, उसका पूरा परिवार उसे प्रेम करता है, और वो आया ही प्रेम की नगरी से है, और वो प्रेम की भी भीख मांग रहा है। सबसे हाईएस्ट रेस्पेक्ट के काबिल है, हाईएस्ट रेस्पेक्ट, भगवान उसको रेस्पेक्ट करते हैं, और वो यहाँ कहता है कि मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है। और यहाँ पर पद पोजीशन की भी मांग कर रहा है, हाईएस्ट पोजीशन पे है वो। एक समय था
एक समय था जब उसको कहानी भी नहीं चाहिए थी, ये स्टोरी वर्ल्ड भी नहीं चाहिए था। और आज जो है वो स्टोरी से ये सब कुछ मांग रहा है। एक समय था जब उसको नीचे की दुनिया ही नहीं चाहिए थी, ये ड्रामा ही नहीं चाहिए था, वो ऊपर फुल था, फुल ब्यूटीफुल भरपूर सब कुछ। और अभी वो नीचे सब कुछ मांग रहा है कि ये भी चाहिए, और वो खुद रॉयल है, डिवाइन है, श्रेष्ठ है, अविनाशी है। और ये सब मांगनी वो नीचे कर रहा है, बहुत बड़ा विरोधाभास है, ये हमारी कहानी है। अब इस दुनिया में प्रेफरेंस रखना, यानी पसंद नापसंद, क्या बेगिंग है हम बता रहे हैं, इस कहानी में कोई पसंद नापसंद रखना ये भीख मांगना है ऐसा कोई जिसको कुछ नापसंद हो यहाँ इस दुनिया में? आप कुछ नापसंद है यहाँ? सब अच्छा है ना यहाँ तो? चैट में बता सकते हैं, क्या कोई प्रेफरेंस है? हाँ, बता रहे होता है। ये भी भीख मांगना है। इस दुनिया में अपेक्षाएं रखना, एक्सपेक्टेशंस, ये भी भीख मांगना है। और डिमांड्स रखना, वो तो बड़ा रावण है ना। कई लोग बड़ा हक से कहते हैं, आ, ये तो मेरा हक है, दिस इज माय राइट, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, मैं तो डिजर्व करता हूँ। ये आपकी दुनिया है ही नहीं। और इसके ऊपर आप यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ये हक रखता हूं, तो ये बहुत बड़ा रावण है। और चौथा, किसी भी चीज की इच्छा क्रिएट करना, वो भी बहुत बड़ा बेगिंग है। कोई भी आप इच्छाएं रखते हैं, वो भी भीख मांगना है। तो हमको चेक करना है हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। एक प्रिंस भी इच्छाएं रख सकता है। एक प्रिंस भी देने की इच्छा रख सकता है, लेकिन उसके पीछे निराशा नहीं होती। आप समझ रहे हैं, देने की इच्छा होती है लेकिन उसके पीछे निराशा नहीं होती। तो ये हमें चेक करना है कि हम जब देने की बात करते हैं तो उसके पीछे निराशा तो नहीं है। प्रिंस का भी प्रेफरेंस हो सकता है, यानी पसंद नापसंद हो सकता है, लेकिन उसका जो पसंद नापसंद है उसके पीछे आपको, उसको भीतर में ट्रबल नहीं होगा, उसके पीछे परेशानी नहीं होगी, ये चेकिंग करना है। अगर परेशानी हो रही है, निराशा हो रही है, तो ये भीख मांगना। आपको समझ पड़ा? अच्छा, यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं। सबको समझ आ रहा है? आप पूछ सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है, या हम बस चेक करेंगे कि आपको पता पड़ रहा है क्या कहा जा रहा है। तो आपको कोई प्रश्न है तो जरूर चैट में बता सकते हैं। तो जैसे हमको बताया कि जो इच्छा उत्पन्न होती है वो भी एक मांगने की उसमें आ जाता है। और ये इच्छा तभी होती है जब अंदर से कुछ जैसे खालीपन होता है। तो आप चैट पर बता सकते हैं, आपको कुछ पूछना है या आपको समझ में आ रहा है। हाँ, कोई कोई लोग बता रहे हैं कि समझ में आ रहा है। राइट। एक आपको एक संस्था है भारत में, और ये जो संस्था है, इसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। ये नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई थी ये संस्था। और और इस संस्था में साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं। तो वो क्या करते हैं कि कहीं पर भी बेरोजगारी होती है, या कोई पावर्टी, हाँ, गरीबी है, या कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम होता है,
तो वो क्या करते हैं, वो इस इलाकों में जाते हैं और इन इलाकों में जाके वो क्या करते हैं कि वहाँ के जो लैंड है, हाँ, वहाँ का जो भूमि है उसका निरीक्षण करते हैं। वहाँ की घास को देखते हैं, वहाँ पेड़ पौधे कैसे हैं, ये सब देखते हैं। और वहां से अगर उसका निवारण निकाल सकते हैं ना, कि वो ये बेरोजगारी की प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं उसका उपयोग करके, तो ये इस तरीके का उनका हस्तक्षेप है, इंटरवेंशन है, जो बहुत ही अच्छा है। वो इस तरीके का काम करते हैं और नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किए गए। अब एक ऐसा एरिया है, तो खास बात क्या है इस संस्था में, तो एक एरिया था जहाँ बेरोजगारी थी, गरीबी थी, और वहाँ बहुत झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया था, स्लम एरिया था। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ एक कॉमन फंड क्रिएट किया। कॉमन फंड क्रिएट किया और वहाँ पर उन्होंने स्कूल्स क्रिएट किए, लाइब्रेरीज बनाई। और वहाँ पर फिर उन लोगों को, वहाँ के लोगों को शिक्षित किया, शिक्षित करने में लगे रहे। और उन्होंने एक बहुत अच्छा सा एक सोशल लाइफ क्रिएट किया, हाँ, उस टाउन में, उस सिटी में बहुत अच्छा एक सामाजिक लाइफ क्रिएट किया। और अब वो बिल्कुल जोर शोर से लगे हैं वहाँ के बच्चों को पढ़ाने में। तो अब क्या होता है ना, ये देखकर कुछ टूरिस्ट लोग आते हैं वहां पर, और कुछ टूरिस्ट लोग वहां पर आके वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको $20,000 दूंगा, आप हमारी दुनिया में आकर, आ, हमारे देश में आकर ऐसा यूनिवर्सिटी क्रिएट कीजिए। हम्म, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो, उनके पास अपने प्लान्स हैं, और वो खुश हैं जो उनका जो एक प्लान बना रखा है, और वो उसी हिसाब से चलते हैं। तो ये खास बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उस बेगर को, भिखारी को रिमूव किया। वरना अगर कोई कहे कि $20,000 दे रहा हूं, तो कोई भी उस दिशा में जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा किया। तो बाबा क्या कहते हैं, मांगने से मरना भला। क्या मतलब है इसका, कि अगर कोई प्रेम की भीख नहीं मांगता है तो शरीर से तो नहीं मरेगा ना। अगर कोई रेस्पेक्ट की भीख नहीं मांगता है तो वो भी शरीर से नहीं मरेगा। और पद पोजीशन की भीख अगर ना हम मांगे तो भी शरीर से तो हम नहीं मरेंगे। लेकिन होगा ये कि अगर ये भीख मांगना हम बंद करें तो भीतर का जो बेगर है ना, भिखारी, वो जरूर मरेगा। अब हमने कहा कि आत्मा, सोल जो है वो प्रिंस है। तो ये जो भिखारी है भीतर में, वो कौन है? आप बताइए। आपको समझ पड़ा हमारा सवाल? हम कह रहे हैं आत्मा प्रिंस है, तो ये भिखारी कौन है? एक जवाब है रावण पार्ट, रावण का पार्ट, ईगो रावण, देह भान। कोई जमशेदपुर वाला बताएगा तो हम सुनते हैं। रोल, पुराना संस्कार, मन, मन भिखारी है। मोह जो है वो एक भिखारी है, मन वापस। फॉल्स आइडेंटिटी, पत्थर बुद्धि, रावण भिखारी है। और कोई जवाब? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, इसमें कौन अच्छा, एक तो जमशेदपुर के नाम टाइप दिखाई पड़ रहे हैं। राइट, हाँ। कैरेक्टर। तो हमने कहा कि ये जो सोल है, आत्मा प्रिंस है। तो एक नाम, ये जो भिखारी है, वो हम कहेंगे ये ईगो। हाँ, कई लोगों ने जवाब दिया ये रावण भिखारी है, ये ईगो भिखारी है।
दे अभिमान भिखारी, सही समझा। और इसी को हमको मारना है। और रावण का पुराणों में एक रूप भिखारी भी दिखाया जाता है। और जो भिखारी की मानसिकता है ना, वो सबसे खराब मानसिकता है इस दुनिया में। वो माइंडसेट सबसे लोएस्ट माइंडसेट है। आप देखेंगे किसी भी देश में आप जाएंगे ना, उस देश में योद्धे होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, पोस्टमैन होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। और उस देश में भिखारी भी होते हैं। और ये भिखारी जो है ना, सबसे न्यूनतम दर्जे का माना जाता है किसी भी सोसाइटी में। तो इस भिखारी के माइंडसेट से हमको बचना है। और हो सकता है बाहर से किसी के पास बहुत सारे महल हो, बाहर से किसी के पास बहुत कुछ हो, गाड़ी हो, पैसा हो, लेकिन भीतर से वो अगर मांग रहा है ना, ये चाहिए वो चाहिए, मांगे जा रहा है, तो वो भी भिखारी ही है। प्रेम मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, फलाना मांग रहा है, तो भिखारी पना है। तो हमको इस भिखारी पने से बचना है। इसका लिटमस टेस्ट क्या है मालूम है? इसका लिटमस टेस्ट है कि अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, भीतर में डिसअपॉइंटमेंट, निराशा तो नहीं आती है। ये कहने से नहीं होगा, जैसे हमने कह दिया ये सब मांगना होता है। आप देखेंगे ना, समय समय पर हमारे भीतर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं हम। टाइम टू टाइम हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। ये कह दिया हमने, बता दिया तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये हमारे को खुद के भीतर ऑब्जर्व करना है, हम कुछ मांग तो नहीं रहे हैं। ये मांगना क्या हो सकता है ना, कई चीजें तो हमें पता भी नहीं चलती हैं। हम आज उम्मीद कर रहे हैं हमारा लैपटॉप अच्छे से चले, टेक्नोलॉजी खराब ना हो, इंटरनेट वाईफाई अच्छे से काम करे, ये भी मांगना हुआ। आज बारिश ना हो, धूप चमके, ये भी मांगना हुआ। सरकारों से मांगते हैं, हमारी सरकार ये करे वो करे, ये सब मांगना हुआ। बाहर की सड़कें, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही चले, ये सब मांगना हुआ। तो ये हमें समझना है कि भीतर का ये फिल्म है। इस फिल्म में जैसे आए हमको वैसे देखना है, कुछ मांगना नहीं है यहाँ पर। तो ये भीतर से चेक करना है, मांग तो नहीं रहे आप, क्योंकि समय समय पर ये चलता है भीतर में। आज ये सही हो जाए, आज वो सही हो जाए। हाँ, भगवान से भी नहीं मांगना है, वो भी मांगना है। तो ये हमारे को चेक करना है, टाइम टू टाइम हम कुछ मांग तो नहीं रहे हैं। और उसका लिटमस टेस्ट ये है, चेकिंग पॉइंट ये है कि भीतर में अगर निराशा आती है किसी भी बात की, तो ये पीछे रावण है इसके। हो सकता है आप कुछ मांग रहे हो ड्रामा लेवल पर आपको नहीं मिलता है, तो निराशा नहीं होती आपको, आपके लिए ठीक है, वो भी ठीक है। तो ये हमें चेक करना है। चलिए अब हम आपसे सुनते हैं, और प्रीतेश भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे, उनसे भी सुनें। जी, पहले कुछ प्रश्न है, हम ले लें। हाँ जी। तो आई थिंक आपने अभी जवाब दिया कि भगवान से भी हमें कुछ मांगना नहीं है। शायद उसी के लेवल पर क्वेश्चन है कि क्या राजकुमार अपने पिता से मांग सकता है? राजकुमार को मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ है उसके पिता का, वो उसका ही है। अगर आप यहाँ पर समझ रहे हैं, तो आपको कुछ चाहिए, तो आप सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी पोजीशन को रीच कीजिए, आपको मांगने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ये सारा जो है ना, बाबा कई बार बोलते हैं, ये भक्ति पने को बंद करो। हम्म, ये भक्ति को हमारे को माइनस करना है। आप बच्चे हैं, भक्त नहीं हैं। अगर मांग रहे हैं तो हमारी क्यों दूसरी है फिर।
तो वो भी नहीं मांगना है, आपको अपने पुरुषार्थ से लेना है ना। ये सबसे बड़ा भक्ति का जो पहला कल्चर है, मांगने का, कुछ ना कुछ मांगना। जी, चाहे बहुत शुक्रिया। तो दूसरा एक क्वेश्चन है कि इच्छा कभी कभी तो होती ही है, परेशान नहीं होते हैं, परंतु इच्छा तो होती है, तो क्या ये इच्छा ठीक है? प्रिंस की भी इच्छा हो सकती है, प्रिंस की भी कुछ शुभ इच्छाएं हो सकती हैं, आप कुछ शुभ इच्छा रख सकते हैं। देने की इच्छा होती है, किसी को उठाने की इच्छा होती है, किसी को आत्मिक बल से उठाया जाए, या किसी को दुख दूर किए जाए, खुशियां दी जाए। लेकिन प्रिंस अपना प्रिंस पना नहीं छोड़ता है। अगर वो फिर भी लेने वाला नहीं लेता है, या उठा के फेंक देता है, वो फिर भी अपने प्रिंस पने में ही रहता है, निराश नहीं होता उसके पीछे। ये जी, हमारे को चुप करना क्लियर। और एक और क्वेश्चन है कि ऐसा कह सकते हैं, अगर बेहद की इच्छा हो तो प्रिंस की इच्छा है? है। बेहद की इच्छा प्रिंस की। जी हाँ, शुक्रिया। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। हम थोड़ा ये सोच रहे थे जब आप बता रहे थे कि रावण के बारे में बताया गया है कि वो भिखारी मतलब था। तो अभी ऐसा सामने आ रहा था कि इवन ये जो भीख मांगना है कि प्रेम दो, रिस्पेक्ट दो, तो ये ऐसी भीख है कि हम जैसे घर बैठे मांग लेते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता। उस भिखारी को तो कहीं जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, एक जगह ढूंढनी पड़ती है। तो दूसरा ये समझ में आया कि ये रावण जो भीख मांगता है ये इतना सूक्ष्म है, क्योंकि हमें ही खुद के लिए याद आ रहा था कि कभी कभी जब व्हाट्सएप नया नया शुरू हुआ, तो व्हाट्सएप पे वो कोई मैसेज पढ़े कि नहीं, तो वो भी एक इच्छा रहती थी। तो अगर ब्लू टिक नहीं होता है तो एक निराशा आ जाती थी, बुरा ही फील बुरा बुरा फील होता था। और अभी तो हम देखते हैं कि आजकल व्हाट्सएप की वजह से मतलब एक इतना बढ़ता है कि पता नहीं चलता है कि जैसे बर्थडे विश होती है तो 10 लोग हैं तो दो ने क्यों नहीं किया, उस ध्यान उसी पे चला जाता है। और जैसे आपने बताया कि लिटमस टेस्ट, तो पता चलता है कि हाँ ऐसा होता है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक क्वेश्चन आया है, ले ले। जी। कभी ड्रामा में कुछ फेवर हो जाता है तो इन जनरल कह सकते हैं बाबा ने करवाया, थैंक्स बाबा। ये भी बेगर फुलफिलमेंट ही हो सकती है क्या? मतलब ये कहना वो चाहते हैं कि फेवर करते हैं या फिर? ना ड्रामा अनुसार कुछ फेवर हो जाती है, शायद कुछ काम हो जाता है, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि बाबा ने करवाया। और उनका कहना यह है कि क्या ये भी एक बेगर का फुलफिलमेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ इच्छा थी तो एक फीलिंग हुई कि हुआ। बिल्कुल हो सकता है, बेगर का फुलफिलमेंट हो सकता है। अगर नहीं मिलती तो आप तब भी ठीक रहते क्या, ये चेक करना है। हम्म। या फिर कहीं डेस्परेशन हो जाता है कि चाहिए तो उसके बिना नहीं रह सकते, तो ये देखना है कि ये बहुत ही सूक्ष्म है भीतर में, ये मांगने की वृत्ति। ये पता नहीं पड़ता है, लेकिन हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेवर मांग रहे हैं, कहीं तो मांग ही रहे होते हैं। तो ये सूक्ष्म चेकिंग करनी है, अलग अलग तरीके की मांगनी हो सकती है। राइट। कोई कोई और प्रश्न जी, है प्रतीक? नहीं शुक्रिया, हम कंटिन्यू कर सकते हम्म, एक और तरीके का बेगिंग होता है, जानते हैं कौन सा? न्याय मांगना। न्याय मांगना भी एक तरीके का बेगिंग माना जाता है। पर आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये बेगिंग है? क्योंकि हर जगह आप देखते हैं ना, ये कहते हैं जस्टिस तो मिलना चाहिए ना, जस्टिस के लिए तो फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस और प्रचार करते हैं लोग। आप देखेंगे पूरी दुनिया एक कोर्ट कचहरी में न्याय मांगने के लिए खड़ी है। और कई बार बहुत फील होता है जब हमारे साथ अन्याय होता है, या फिर हम देखते हैं कोई हमारे सामने हो, अपनों के साथ इस तरह से कुछ अन्याय होता है, तो ये एक्सेप्ट नहीं हो पाता है।
और ये बेगिंग है क्या? ये बेगिंग है? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको लगता है न्याय मांगना बेगिंग है? अच्छी बात है ना न्याय मांगना तो, ये न्याय होना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि ये बेगिंग नहीं है या बेगिंग है? जवाब आ रहे हैं, ये काफी सारे जवाब है, बैगिंग ही है। क्यों? पूरी दुनिया तो न्याय मांग रही है, उसमें क्या गलत है? कुछ गड़बड़ तो नहीं मांग रहे हैं ना? हाँ, आप चैट में लिख सकते हैं जवाब। ये सब ड्रामा है, इसलिए ऐसा नहीं समझना है। ये सब ओके। और कोई आंसर? ड्रामा न्यायकारी है, इसलिए ये सोचना नहीं चाहिए। कर्मिक सेटलमेंट हो रहा है, ड्रामा चेंजिंग है। ईगो लेवल पर जस्टिस चाहिए। चलिए ड्रामा हम में सही इसको, गलत है। हाँ, ओके। नहीं नहीं आप फिनिश कर दीजिए। और कुछ है, सत्य को प्रमाण की क्या जरूरत, इसलिए मांगना नहीं है। चलिए हम इसको जी। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे, ये भी एक प्रकार का बेगिंग है, न्याय मांगना। और हम इसको देखते हैं ये क्यों ये माना जाता है कि ये भी एक बेगिंग है। एक मिनट, हम आपको एक स्लाइड शेयर करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इस प्रिंस के पास है क्या आखिर। हम्म? जो ये प्रिंस है ना, आप देखते हैं उसके पास, हम इस प्रिंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पास ये एक अविनाशी दुनिया है। राइट। उस प्रिंस के पास ये आप देख रहे हैं, ये एक अविनाशी दुनिया है जहां कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। इसके पिता सर्वश्रेष्ठ हैं, इसका फैमिली सर्वश्रेष्ठ है, ये खुद भी बेस्ट है, उसकी दुनिया में कोई भी कमी नहीं है, सब के सब काइंड है, लविंग है। और वहां हर एक सर्व खजानों के मालिक है। उसकी दुनिया में कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, ना कोई इच्छाएं हैं, ना वहां कोई दे अभिमान है। और सदा पीस, हैप्पीनेस, लव, आनंद, ब्लिस, आप जो भी कहें, ये सब कुछ है उसकी दुनिया में। तो फिर यहाँ इनजस्टिस कहाँ से आया? और फिर उसको ये एक टॉय मिला है खेलने के लिए, जो एक्स्ट्रा टॉय है। और वो यहाँ पर खेलने के लिए आता है, एक फिल्म की तरह हम इसको देखते हैं जहां पर हर तरह के यू नो एंटरटेनमेंट है, वैरायटी ड्रामा है, जहां अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ऐसा प्ले स्टेशन तो दुनिया में कहीं भी नहीं है जहां इतनी वैरायटी हो, जहां इतना कुछ, सब कुछ रियल लगता हो, इतना सॉफिस्टिकेटेड एक टॉय है। तो सब कुछ होने के बाद पहले उसके पास हम देखते हैं क्या, कुछ भी कंप्लेन करने को नहीं है, कुछ अनफेयरनेस की बात ही नहीं है। और फिर वो इस दुनिया में आता है प्ले करने के लिए। तो अब क्या कहेंगे आप कि क्या इनजस्टिस है उसके पास? और ये जो फिल्म हम जिसको बोलते हैं ना, ये फिल्म केवल एंटरटेनमेंट के लिए है, यू नो। इस फिल्म में हम न्याय सदाचार के लिए नहीं बनी। अगर आप यहाँ न्याय ढूंढ रहे हैं, यहाँ कोई सदाचार ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। यहाँ आप भाईचारा ढूंढ रहे हैं, या आप यहाँ देख रहे हैं कि ये फिल्म जो है देश का कानून फॉलो करेगी, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ये सब ढूंढ रहे हैं, उसके लिए आपकी दुनिया है। तो यहाँ कौन से अन्याय की आप बात कर रहे हैं? यहाँ कुछ भी अन्याय नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये फिल्म है, ये फिल्म मॉडल है। बाबा भी कहते हैं कि अभी इस ये फिल्में भी, परसों की मुरली में फिल्में भी निकली हैं ताकि हम समझा सकें आपको कि ये दुनिया भी फिल्म मॉडल है। अब वो फिल्म नहीं निकलती तो बाबा को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि सबने देखी हैं फिल्में।
तो यहाँ हमारे को न्याय नहीं ढूंढना है, अन्याय नहीं ढूंढना है, यहाँ आना है, एक्टिंग करना है, ताली बजाना है और घर जाना है। सिंपल। यहाँ कुछ भी न्याय अन्याय नहीं ढूंढना है। आपको समझ पड़ा? अब आप बताइए, आप क्या कहेंगे? इसके बारे में एक कमेंट है कि अगर पब्लिकली न्याय नहीं मांगेंगे तो और लोगों के साथ बुरा हो सकता है। ड्रामा लेवल पर हम एक्टिंग करते हैं, ड्रामा लेवल पर जो जरूरी है, जो करना चाहिए वो हम करेंगे। लेकिन अगेन, इसके पीछे निराशा नहीं होनी चाहिए। आज ही हम एक कोई वीडियो किसी ने भेजा था, सेवार्थ। वो कहते हैं अगर इस फिल्म में आप कैरेक्टर बन के इस फिल्म को देखते हैं तो आपको ये ट्रेजेडी लगती है, थोड़ा पीछे हट के देखेंगे तो ये कॉमेडी लगेगी आपको। अगर आप भीतर घुसे हुए हैं तो ये ट्रेजेडी ट्रेजेडी लगेगा। बैक सीट में बैठ के देखते हैं तो ये पूरा ये फिल्म जो है आपको एक कॉमेडी लगेगा, एंटरटेनमेंट, अद्भुत खेल। चलिए, कुछ ऐड करना है आपको प्रीतेश में? एक दो क्वेश्चन है कि जब किसी से मांगते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, तो क्या करें? मतलब आप वो कहते हैं मांगने जब की मांगते हैं तो सामने वाले को बुरा लगता है, ऐसा कुछ शायद कह रहे हैं जिसने पूछा है। में भी मांगना ही नहीं है तो फिर वो तो बात ही। अगर मतलब वो कहते हैं कि हम किसी से मांगते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, तो क्या करें? मांगते हैं नहीं, किसी से मांगा, जैसे किसी ने कुछ मांगा तो उनको अच्छा नहीं लगता कि क्यों मांगते हैं, उसकी ऐसी बात कर रहे हैं। सामने वाले को बुरा लगता है अगर हम मांगते हैं तो। मुझे ये स्पष्ट नहीं हुआ सवाल एक्चुअली। वो ये कह रहे हैं कि अगर मांगना तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन अगर हम कभी कभी मांगते हैं किसी से, मान लो किसी से पैसा मांगा, तो मांगना अच्छा, तो हमारी समझ तरफ से गई। ठीक नहीं है। तो सामने वाले को बुरा लगता है कि मांगते क्यों है। नहीं, आप सामने वाले को तो हमने देखना नहीं है अभी। हमारे को तो ये खुद पर ही काम करना है, पहले तो मांगना नहीं है। और दूसरी बात है, अगर ड्रामा लेवल पर मांगना पड़ता भी है तो अगर वो नहीं दे तो ड्रामा है ना, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, किसी बहन ने हमको इसी पर एक सवाल पूछा, कहा कि हमारे को गृहस्थ में अपने हस्बैंड से पैसे मांगने होते हैं। हाँ, तो ठीक है, ड्रामा लेवल पर आपको पैसा मांगना है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो भी ये आपको निराशा नहीं लेके आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। किसी कारणवश नहीं मिलता है तो ये है। और पहले दूसरा को तो हम अभी नहीं बात करते हैं, हम बात सिर्फ अपने ऊपर ही करेंगे, हमें ही चेक करना है। ठीक है, तो अभी हमने बात किया कि ये प्रेफरेंस वगैरह ये सब कुछ मांगने में आ जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा, आपके साथ शेयर करेंगे स्क्रीन। एक और तरीके का मांगना होता है, जानते हैं कौन सा मांगना? और ये मांगना है मैनर्स का मांगना। कई लोग कहते हैं कि यू नो दूसरों में मैनर्स नहीं है। हम चाहते हैं कि दूसरों में गुण हो, दूसरे इस तरह से व्यवहार नहीं करें, या फिर उनमें इस तरीके के संस्कार होने चाहिए, तो वो इस तरीके का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो क्या ये भी मांगना हुआ, दूसरों में मैनर्स एक्सपेक्ट करना, है ना? अगर दूसरे अच्छे से बिहेव करें तो ये कितना अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, नहीं? जैसे मर्जी लोग बिहेव करते हैं, पर अगर दूसरे अच्छे से बिहेव करें तो मेरे लिए कितनी आसान बात हो जाएगी। तो क्या ये भी मांगना है? मैनर्स मांगते हैं। हाँ, इवन जब हम लोग ब्राह्मण बनते हैं और नो हम अगर दूसरे ठीक से मैनरफुल बिहेव नहीं करते तो क्या करेंगे आप? है कुछ हमारे पास उससे डील करने के लिए? ऐसे डील करेंगे आप?
कोई जवाब है प्रतेश भी भाई? कोई जवाब नहीं है, नहीं। अच्छा। कार्टून शो, एक ने बताया कार्टून शो। कार्टून शो ना। हाँ। साक्षी। इसको ना हमको भीतर में डील करना आना चाहिए, है ना। आपको हम एक चीज बताते हैं, एक प्रिंस, लौकिक में एक प्रिंस है, और वो जाता है कहीं पर, चैरिटी करने, डिस्ट्रीब्यूट करने, कुछ इनॉग्रेशन करने जाना होता है किसी गांव में। और वो जब वहां जाता है तो बहुत हैप्पी है वो जहाँ जाने के लिए, और बहुत खुश है उधर जाने के लिए। लेकिन जाने से पहले ना उसको बताया जाता है कि इस गांव में जो है ना, इस गांव में सब लोग बहुत कंजूस है। जिस गली में आप जाने वाले हैं ना, वो उस गली में सब लोग कंजूस है। तो प्रिंस को ये बताया जाता है, लेकिन वो इस बारे में नहीं सोच रहा है। वो बहुत खुश है, उसके अपने प्लान्स हैं, वो जाता है और सबको जो भी बांटना है, जो भी शेयर करना है, वो सब कुछ बांट के डिस्ट्रीब्यूट करके वो हैप्पीली वापस आ जाता है। तो ये प्रिंस का माइंडसेट है, वो जाता है क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मैं इन लोगों का ये कंजूसीपना कैसे निकालूं, और इस तरीके का उसका विचार है। संकल्प चलते हैं कि क्या मैं करूं कि इनकी ये इस तरह से सोच हट जाए। हो जाता है, ये काम करके वापस आ जाता है। वहीं पर एक भिखारी आता है, और उसे बताया जाता है कि यहाँ पे इस गली के सब लोग कंजूस हैं। तो वो भिखारी ये नहीं सोच रहा है कि ये उनका प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। वो सोच रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, कंजूस होना अच्छी बात नहीं है, क्यों यहाँ के लोग कंजूस है, वो उस तरह के सवाल उठ रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहा है ये उनका प्रॉब्लम है, वो सोच रहा है ये मेरा प्रॉब्लम है। उसको तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो वहां मांगने की वृत्ति से आया है, देने की वृत्ति से नहीं आया है। ऐसे ही दूसरों में मैनर्स अगर हैं तो वो उनके लिए अच्छा है। दूसरों में गुण है तो वो भी उनके लिए अच्छा है। और उनमें अगर गुण नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है। अगर उनमें मैनर्स नहीं है, वर्चूज नहीं है, ये उनकी तकलीफ है, ये आपकी तकलीफ नहीं है। लेकिन आप कम से कम प्रिंस बने रहिए, आप अपना प्रिंस बना नहीं छोड़िए। क्योंकि इस दुनिया को अगर हमको सुलटा करना है ना, तो हम खुद उल्टे होके इस दुनिया को सुलटा नहीं कर सकते। हमको सीधा रहना होगा उसके लिए। तो किसी में मैनर्स हैं, किसी में वर्चूज हैं, ये उनके लिए अच्छा है। नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपना कार्य कीजिए, वो आपकी तकलीफ नहीं है। दूसरों में मैनर्स आना अच्छी बात है, लेकिन हम खुद प्रिंस बने रहें और फिर मैनर्स लाएं। अगर किसी को सिखाना भी है तो हमको खुद सीधा होके ही दूसरों को सिखाना होगा। हम खुद उल्टे होके नहीं सिखा सकते किसी को। ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि एक राजयोग में जो एक बड़ा विषय है वो ये है कि बहुत जोर दिया जाता है आत्माभिमानी स्थिति पर। बहुत जोर दिया जाता है आत्माभिमानी स्थिति पर। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है कि हमारे भीतर कुछ मांगना तो नहीं चल रहा है। क्योंकि ये जो भिखारी है ना, ये प्रिंस को ब्लॉक कर देता है, ये आगे बढ़ने नहीं देता है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा मॉर्निंग में कभी भी बहुत अच्छा टाइम निकालता है और अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति क्रिएट करता है, आत्माभिमानी स्थिति क्रिएट करता है, अच्छे से प्रैक्टिस करता है, और फिर बाहर आके फिर भी वो अगर मांग रहा है तो उसकी प्रैक्टिस सही नहीं है। ये खुद ही चेक करना है आपको। अगर आप आज अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो ये मांगनी कम होनी चाहिए। तो ये दोनों लेवल पर हमको काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम एक आत्माभिमानी होंगे और ये मांगना अपने आप जाएगा, नहीं, ये हमें चेक करना है और बंद करना है इस मांगना को। जितना इसको आप बंद करेंगे उतना प्रिंस जगेगा, उतना प्रिंस ब्रीद कर पाएगा, सांस ले पाएगा।
और जितना आप ये प्रिंस को जगाए रखेंगे, एक्यूरेट करेंगे, उतना ये भिखारीपना खत्म होगा। ये दोनों चीज हमारे को बराबर करनी है। ऐसा नहीं है कि एक में जाओ और फिर भी हम मांग रहे हैं, तो प्रैक्टिस सही नहीं हो रही है। ये चेकिंग है हमारी। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से आप काम कीजिएगा, और ये चेकिंग करना बहुत जरूरी है। चलिए, बाकी प्रीतेश भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अभी एक क्वेश्चन है, ले सकते हैं कि ब्रेकआउट रूम के हाँ बाद? जी, हम अभी ले सकते हैं, फिर ब्रेकआउट तो करें। अ, प्रश्न ये है कि जब आप बता रहे थे ड्रामा के बारे में कि ट्रेजेडी और कॉमेडी कैसे देख सकते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि लेकिन ड्रामा के अंदर जब पेन होता है तो हम उसको कैसे फिर समझे? ये जो हमने आपको बताया ना, ये किसी का कोट था, लेकिन ये सच भी है। पेन इसीलिए है क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर बंधन है, इसीलिए है। तो हमारे को, अगर हम एक्यूरेट पुरुषार्थ करेंगे, तो हम इसको निकाल सकते हैं। खुद को पहले फ्री करना, ये सबसे पहला पुरुषार्थ है। ये हमको करना है। जी शुक्रिया। और एक में भी शायद ब्रेकआउट रूम के बाद ही ले सकते हैं कि आपने बोला सब कुछ पुरुषार्थ से लेना है, मांगना नहीं है। तो ये पुरुषार्थ की विधि क्या है, तो शायद में भी ब्रेकआउट रूम के बाद आप हमें करा सकते हैं। हाँ, हम एक्यूरेट प्रैक्टिस से उनको बताएंगे। तो तो हाँ, अभी अभी। हम ब्रेकआउट रूम में जा जी सकते जी हैं। जी जी जी। तो उसके लिए आप प्रश्न बताएंगे चर्चा के लिए? क्या कुछ आप मांग रहे हैं? भीतर में आपने इस बेगर को चेक किया है? और अगर मांग रहे हैं तो क्या मांगते हैं, ये भी जरा रखिएगा। और आप एक बार प्रीतेश भाई बता दीजिए, ब्रेकआउट रूम क्या है? शायद कई लोगों को नहीं पता होगा, उनको मे बी एनकरेजमेंट देंगे तो। ठीक है, शुक्रिया। तो सभी हम चेक करेंगे कि मांगना क्या है, और हम शेयर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम सूक्ष्म में, जैसे बताया इस सत्र में, उस अनुसार हम बताएंगे कि कैसे कैसे हम मांग लेते हैं। तो अभी हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, और ब्रेकआउट रूम जैसे कि एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे जो भी हमने सीखा, उसके आधार पर हमारे जीवन में वो कैसे हम अनुभव करते हैं, वो हम शेयर करेंगे। तो सभी को अलग अलग रूम में रखा जाएगा, और हर एक रूम में कुछ न कुछ 7 से 8 लोग होंगे। और उसमें से कोई एक अगर हो सके तो कृपया लीड कीजिए, माना सभी को चांस दीजिए। और समय हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का है, तो हर एक को चांस मिले ऐसे हमें देखना है। तो अभी हम 5 मिनट के लिए ब्रेकआउट रूम में जाएंगे। ओम शांति। सभी का वापस स्वागत है। आशा है कि आप सबने इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लिया होगा, और आपने जो भी चर्चा की वो आप हमें यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका अनुभव क्या रहा। तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए हम सभी प्रैक्टिस करेंगे, और बाद में आगे का सत्र शुरू करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। तो आप हमें जरूर बताइए चैट में। तो मे बी हम अभी आगे सत्र बढ़ाएंगे। ओवर टू अखिला। प्रीतेश भाई, कोई क्वेश्चन है तो हम उसको अभी ले सकते हैं, सही समय रहे।
अभी अभी शायद क्वेश्चन कोई नहीं है, वो एक पुरुषार्थ के बारे में पूछा था कि बताइए विधि कैसे करें। तो जब बाबा कहते हैं ना, मांगने से मरना भला, तो इस बेगर को हमको मारना है और प्रिंस को जगाना है। प्रिंस यानी ये सोल को जगाना है, ये प्रैक्टिस हमको करनी है। और एक्यूरेट प्रैक्टिस हम उसको कहते हैं जब, यू नो, आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि जब जब भी आप प्रैक्टिस करें, ये चेक कीजिए क्या आप उसको घर समझ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम्म? या फिर आपका आधार ये दुनिया है। इसलिए तो नहीं आप प्रैक्टिस कर रहे कि जब रेड लाइट डलती है तब आप प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जब गीत बजता है तब प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हमारे को ये 180 डिग्री का टर्न लेना है, वो हमारा घर है और ये विदेशी दुनिया है जहां हम थोड़े समय के लिए आए हैं, एक्टिंग करने या मनोरंजन के लिए, जो भी। तो ये हमारे को चेक करना है, जब आप घर पे जाते हैं तो आप सोल हैं, वो आपका घर है, ये पक्का होना चाहिए। और ये जो है, ये थोड़े समय के लिए, आपका रोल याद नहीं आना चाहिए। आपकी ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नीचे अटेंशन नहीं जाना चाहिए, उसको हम एक्यूरेट प्रैक्टिस कहेंगे। तो तब आपको फर्क दिखाई पड़ेगा, ये परिवर्तन तब आएगा। ये हमारे को कोई लंबे लंबे प्रैक्टिसेस करने हैं ऐसा नहीं है। लंबे यानी कि आप 4 घंटा करो, 8 घंटा, लेकिन आप जो करें वो एक्यूरेटली करें। आप जो हैं उस स्थिति में टिक जाएं, उसको हम कहेंगे एक्यूरेट पुरुषार्थ। और उसको आप 2-2, 3-3 मिनट से एक्यूरेसी चेक कीजिएगा कितना एक्यूरेट है। और साथ ही इस बेगिंग को भी हमको भीतर से चेक करके निकालना है। ये दोनों साथ चलना चाहिए। आपको कुछ ऐड करना है प्रत्येश भाई? छूटा जी हो तो बहुत आप। शुक्रिया। शायद इसका मतलब कि जब हम अभ्यास करते हैं तो एटलीस्ट उस 1 मिनट के दरमियान हमें देखना है कि हम एकाग्रता से उस भरपूरता का अनुभव करें, और उस समय जैसे वो सूक्ष्म में भी, एक संकल्प में रूप में भी, फीलिंग के रूप में भी वो भिखारीपन ना हो। माना उस भिखारीपन को हम बाईपास कर रहे हैं उस समय। और दृष्टिकोण आत्मा का होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दृष्टिकोण है ना, वो आत्मा का होना चाहिए। जी अगर आप क्लियर। ऊपर भी जा रहे हैं और आपके रोल के बारे में कुछ ना कुछ चल रहा है, उस पर सोच रहे हैं, तो आप आत्माभिमानी नहीं है उस समय। बहुत ही सूक्ष्म है ये, बहुत स्लिपरी है ये स्थिति। लेकिन अगर आप थोड़ी देर भी एक्यूरेट कर सकते हैं, ये बड़ा परिवर्तन लाएगी। और साथ ही ड्रामा जो है जैसे है उसको स्वीकारना है। बाबा क्या कहते हैं, जो हमारी अवस्था होनी चाहिए, हाँ, सुख दुख हार जीत, निंदा स्तुति सब में एक समान। यानी ड्रामा लेवल पर जो आए उसकी एक्सेप्टेंस हो, क्योंकि ये फिल्म है ना, फिल्म के ऊपर हमारे संकल्प नहीं चलने चाहिए। तो जो जैसे ड्रामा आता है उसका एक्सेप्टेंस, यहाँ कुछ भी नहीं मांगना है हमको। हम यहाँ आए हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं और जाते हैं। जी क्लियर है। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। राइट। हम किसी के फाइनल थॉट्स यहाँ से सुन सकते हैं, मे बी कोई हैंड रेस करेगा तो हम उनके। ठीक है, अगर आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो आप हैंड रेस कीजिए, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। ओके। भारती बहन, आपको अनम्यूट किया है। ठीक है। ओम तो शांति। शोभा बहन। हाँ ओके, गो अहेड। आ- आवाज आई? सही है, आ रही है, कंटिन्यू। आज की ये बातों से काफी सूक्ष्म चेकिंग के बारे में पता पड़ा। और फिर थॉट आया कि जैसे बी के
पार्ट में भी तरीका बदल जाता है हमारा बेगिंग का, क्योंकि सेंटर्स पे जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है तो बार बार इसके लिए योग करो, उसके लिए योग करो। या कोई भी कहता है कि अरे अरे उसकी तबीयत बिगड़ी है, उसका इंटरव्यू है, तो सब लोग उसके लिए योग करना। तो क्या ये भी रॉयल भिखारीपन में ही गिनाएगा ना? तरीका बदला है सिर्फ। हाँ, अनम्यूट करना है अकेला में। इस मॉडल में हमारा जो रियल एक श्रीमत है बाबा की, वो ये है कि मुझे याद करो। हमें केवल बाबा को याद करना है, और अगर आप अनुभव में रहेंगे तो ऑटोमेटिक जिसको जो जहां पहुंचना है उसको वहां पहुंच जाएगा। तो ये जो हमारा मॉडल है, इसमें हम ऐसा नहीं करते इसको सकाश दो उसको सकाश दो ये करो, तो ये ड्रामा लेवल पर हम कुछ करेक्ट करने में नहीं बैठे। बाबा यहाँ ड्रामा लेवल पर कुछ करेक्ट करने नहीं आया है। आप जानते हैं बाबा कोई वॉर नहीं रोक रहा है, बाबा किसी के रिलेशन ठीक नहीं कर रहा है। बाबा क्या कह रहा है? आप आत्माभिमानी बनो। रोज तो यही बता रहे हैं ना बाबा। इसके अलावा बाबा ने कभी भी ये इसको ये करो बाबा ने ये सकाश वर्ड तो कितनी बार इस्तेमाल किया है। बाबा का रियल सकाश शब्द जो है वो तब बैठता है जब हम खुद अनुभव में होते हैं। ये सकाश सब तक पहुंचते पहले प्रिंस जगा रहे, ये इंपॉर्टेंट है। हम ही नहीं जागे हैं तो हम किसको जगाएं? हमारी लाइट किस तक पहुंचेगी? आपको समझ पड़ा सिस्टर? जी। हाँ। तो आई थिंक मतलब हाँ। सत्य का प्रकाश कह सकते हैं ना। अगर वो प्रिंस जागा हुआ है तो जैसे कि लाइट ऑन है तो ऑटोमेटिकली लाइट फैलेगी। हाँ जी। जी। थैंक यू। ओम शांति। जी। हाँ, शोभा बहन, अभी आप शेयर कर सकते हैं, आपने हैंड रेज। ओम शांति भाई जी और सिस्टर। वाह, नहीं मुझे शेयर यही करना था कि अ, हंसी की बात है कि जब बैगर की आप कहानी सुना रहे थे तो बिल्कुल एक पॉइंट आया स्टोरी में जब क्लिक हुआ कि कितनी रॉयल तरह की मतलब कितने कटोरे रखे हुए हैं, सोने का कटोरा, चांदी का कटोरा, और मतलब so many bowls in the house. The house is full of so many bowls. House as in this body. So that revelation was so clear. आपकी जो स्टोरी थी, और जो ब्रेकआउट ग्रुप में हमने बहुत डिस्कस तो नहीं कर पाए, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर ये चेकिंग जैसा बताया आपने कि स्लिपरी है, ये पता भी नहीं चलेगा कब एक्सपेक्टेशन हो रही है। इट कुड बी रिलेटेड टू दिस क्लास कि मैंने हैंड रेज किया तो मुझे चांस मिला कि नहीं, या बोले पाए कि नहीं, या मेरा मैसेज रीड हुआ कि नहीं। सो एज स्मॉल एज दैट एंड बिग, सो वेरी रिवीलिंग क्लास, एंड थैंक यू टू बाबा। थैंक यू। तो हम इसको अभी क्लोज करेंगे प्रीतेश भाई, समय ये हाँ, ओवर एक होमवर्क के साथ में। या तो कल तक जब हम मिलते हैं, हाँ, इसकी सूक्ष्मता को हम और थोड़ा समझेंगे कल के सेशन में। लेकिन कल तक आप अलग अलग समय पे चेक कीजिए, कुछ मांग तो नहीं रहे हैं आप। ये ऑब्जर्व करना है खुद में, कह दिया चला गया ऐसा नहीं होगा। हमको भी यही होमवर्क करना है। और आप भी देखिएगा कि कहीं ये मांगनी तो नहीं चल रही है भीतर में किसी प्रकार की। फिर हम कल आपसे सुनेंगे आपके क्या अनुभव रहे। थैंक यू। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बहुत अच्छी तरह से कुछ एक चीजें सीखी कि ये एक्चुअली ये अगर देखा जाए तो कभी कभी भूल होती है, कुछ भी अलग अलग प्रकार की भूलें होती है, लेकिन आज जब सुना तो लगा कि ये जो अदृश्य मुसाफिर है जो यहाँ उसकी एंट्री है और एग्जिट है, और वो यहाँ आके शायद उसकी एक ही भूल हो जाती है कि वो भूल जाता है कि वो कौन है। और इस एक ही भूल की वजह से जैसे सारी और भूलें होने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि अगर जैसे आपने बताया कि इस प्रिंस को अगर हम जागरूक रखें तो जैसे वो भूल करेक्ट हो जाएगी, और बाकी सारे भूलें तो जैसे जीरो ही हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया।
और जैसे आपने बताया हम सभी होमवर्क करेंगे और कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।